अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नबी पर भी तो जादू का असर हुआ था। बेशक मेरे आका पर जादू का असर हुआ था, लेकिन इसकी कुछ वजह हैं। उनमें से दो आज मैं आपके सामने रखूंगा कि हुजूर पर जादू का असर क्यों हुआ था। अजीज़ों, मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो डाला था यूट्यूब पर कि मैंने बताया था बिस्मिल्लाह पढ़ने की क्या ताकत है। यानी खाना खाने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ो तो कोई जादू असर नहीं करेगा, और खाना खाने से पहले की दुआ पढ़ो तो कोई जहर काम नहीं करेगा। और हुजूर भी पढ़ा करते थे। तो हमसे किसी ने कमेंट में पूछा है कि नबी पर भी तो जादू का असर हुआ था। तो आज मैं आपको इसी ताल्लुक से बताने वाला हूं कि वो दो वजह कौन कौन सी हैं जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो गुजारिश है दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। अजीज़ों, सबसे पहली बात कि मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को जो कुफ़ार थे, यानी जो काफिर लोग थे, वो मेरे आका को जादूगर समझते थे। मेरे आका ने इतने मोजज़े दिखाए, यानी अबू जहल के मुट्ठी में कंकरियां थीं, वो भी नबी नबी बोले तो अबू जहल ईमान नहीं लाया, बल्कि वो काफिर ने कहा कि ये जादूगर हैं, यानी वो ईमान नहीं लाया हुजूर पर। और ऐसे ही जो और काफिर लोग थे, कुफ़ार थे, वो हुजूर को जादूगर बताया करते थे, यानी ईमान नहीं लाया करते थे। अब काबा शरीफ के अंदर हुजूर गए तो सारे बुत मेरे आका के कदमों में आके गिर गए, तब भी कोई ईमान नहीं लाया। सब काफिर जो लोग थे उन्होंने ये कहा कि जादूगर हैं। तो हुजूर पर जादू होने की एक वजह यह भी है कि लोगों को जाहिर करवाना था कि हुजूर कोई जादूगर नहीं है। अब हुजूर पर जादू का असर हुआ तो इससे जाहिर होता है कि हुजूर कोई जादूगर नहीं है। अगर जादू का असर नहीं होता तो लोग कहते पक्का जादूगर हैं कि इन पर जादू का असर नहीं हुआ। तो हुजूर पर जादू होने का एक वजह यह भी है कि हुजूर कोई जादूगर नहीं थे, बल्कि वो अल्लाह के सच्चे रसूल थे। तो पहली वजह यह हो गई, लोगों को जाहिर करवाना था, काफिर लोगों को, कि हुजूर कोई जादूगर नहीं है। अब दूसरी वजह यह है कि हुजूर ने जादू का असर कैसे काटा। कुरान शरीफ में 30वें पारे में दो सूरतें हैं, आखिर में सूरह फलक और सूरह नास। ये हुजूर ने इसे पढ़कर जादू का असर ख़त्म किया था और लोगों को ये पैगाम दिया कि जब भी कोई जादू का असर हो या कोई जादू टोना करे तो इन सूरतों की तिलावत करके, यानी सही तरीका जान के, इन्हें कसरत से पढ़ के जादू का असर ख़त्म कर सकते हैं। अब हुजूर पर जादू का असर हुआ तो हुजूर ने सूरह फलक और सूरह नास को पढ़कर जादू का असर ख़त्म किया था और ये दुनिया वालों को पैगाम दिया। तो अगर आपको कोई जादू का असर हो या फिर आपको कोई जादू टोना करवा सकता है तो आप सूरह फलक और सूरह नास को पढ़ा करें। इंशाअल्लाह इसकी फजीलत यही है जादू से बचने की, यानी जादू से हिफाजत करने की सूरह फलक और सूरह नास की फजीलत है। आप पर कोई जादू असर नहीं करेगा, और अगर आप पर किसी ने करवा दिया है तो आप रोजाना सुबह और शाम सूरह फलक और सूरह नास को रोजाना तिलावत किया करें। इंशाअल्लाह आप पर जो भी जादू होगा वो सब खत्म हो जाएगा। तो नाजरीन, आज मैंने आपको, जो हमारे भाई ने पूछा था कमेंट में कि नबी पर भी तो जादू का असर हुआ था, तो मैंने आपको जवाब दे दिया है। और इंशाअल्लाह अगर आपको कुछ और पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं, इंशाअल्लाह मैं आपको जवाब दूंगा। इसकी दो वजह कि हुजूर कोई जादूगर नहीं है, और उसकी दूसरी वजह यह है कि सूरह फलक और सूरह नास की फजीलत यह है कि जादू को ख़त्म करने की। तो गुजारिश है दोस्तों, आपको ये बातें समझ में आई होंगी। अल्लाह ताला हम सभी को अमल करने की तौफीक अता फरमा। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।